नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद सक्सेना और आप देख रहे हैं भारतवाणी। स्वागत है आपका। और सावन का पवित्र महीना चल रहा है, भोलेनाथ का प्रिय महीना चल रहा है और इसलिए हम आपको करा रहे हैं अलग अलग मंदिर समूहों के, ऐसे मंदिरों के, ऐसे शिवालयों के दर्शन जो कि लगभग अभी कई लोगों की पहुंच से बाहर हैं। तो इस बार इसी श्रृंखला में हम आपको ले चलते हैं मुरैना जिले के एक ऐसे स्थान पर जो कि ग्वालियर से 35 किलोमीटर और मुरैना से करीब 30 किलोमीटर है, बटेश्वर मंदिर समूह। ये ऐसे 200 से अधिक मंदिरों का समूह है, 200 से अधिक ऐसे शिवालयों का समूह है जो कि कई दशकों तक मिट्टी के ढेरों में और बीहड़ों में या चंबल के बीहड़ों में दबे से गुमनाम से रहे। 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच में गुप्त काल, पोस्ट गुप्त पीरियड से लेकर और प्रतिहार काल तक के बीच में बनाए गए मंदिर समूह, शिवालय जिसमें अधिक हैं, जिसमें शिव के मंदिरों में भी विष्णु को प्राथमिकता दी गई है। ऐसे नवग्रह हैं, सप्तमातृका हैं और ऐसे अनेक विष्णु के 10 अवतार तक इसमें दिए गए हैं। ऐसे मंदिरों का समूह सदियों तक शिवालयों में राजाओं और उनकी प्रजा और भक्तों दर्शनार्थियों के लिए एक शिवार्चन का, शिव दर्शन का एक माध्यम रहे। लेकिन इसके बाद फिर जब ये बीहड़ों में तब्दील हो गए तो यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि चंबल के डाकुओं का डेरा रहने लगा और चंबल के डाकू इसी शिव मंदिर में पूजा करके, इन्हीं बटेश्वर मंदिर के समूहों में पूजा करके और निकला करते थे, यहाँ रहा करते थे। लेकिन इसके बाद कई दशकों तक ये मिट्टी के ढेरों में तब्दील हो गए, ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता था। लेकिन एएसआई ने, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बहुत अच्छा काम करते हुए इन मंदिरों को फिर से दुनिया के सामने पेश किया है। आप भी दर्शन कीजिए और बताइए कि कैसा लगा ये मंदिर समूह का हमारा कार्यक्रम। ग्वालियर से करीब 35 किलोमीटर दूर बटेश्वर मंदिर समूह में हम अपने साथी ग्वालियर के निरंजन कुशवाहा के साथ बाइक से ही बटेश्वर मंदिर समूह पहुंचे, जहां देखकर आंखें फटी रह गईं। ऐसा विशाल समूह, ऐसे विशाल समूहों में शिल्प देखते ही बनता था। मुरैना जिले में ये बटेश्वर महादेव मंदिर समूह है और बटेश्वर समूह में यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मंदिर जो जिसमें हम खड़े हैं, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये पूरी तरह सुरक्षित माना जाएगा और पूजित मंदिर है ये। और 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी में यहाँ पर मंदिरों का जो निर्माण हुआ है, लगभग 208 मंदिर पुरातत्व विभाग ने खोज निकाले हैं और यहाँ पर पूरी मंदिरों की श्रृंखला है जो पोस्ट गुप्त पीरियड और प्रतिहार काल के दौरान 6वीं से 9वीं शताब्दी तक के बीच के बताए जाते हैं। और इनका जो अस्तित्व में आए हैं, वैसे तो अस्तित्व में सदियों से है, लेकिन ये पूरी तरीके से जंगल में और टीली मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गए थे और इनको 2005 में इनको पुरातत्व विभाग ने ढूंढ निकाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गंगा यमुना की तस्वीरें दोनों साइड को, मुख्य द्वार पर जहां पर आप देखते हैं कि कलश लिए हुए और ये पुष्प लिए हुए, कलश लिए हुए गंगा यमुना दोनों द्वार पर दिखाई देंगी, जो ये प्रदर्शित करती है कि जब भी मंदिर में प्रवेश करें तो पूरी पवित्रता के साथ में प्रवेश करें। और अंदर जो है ये भगवान भोलेनाथ विराजमान है यहाँ पर और ये भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई पड़ा कि ये दोनों साइड को स्तुति करते हुए भक्त यहाँ पर बताए गए हैं, प्रार्थना करते हुए ये और ये केवल एक मंदिर इस 208 मंदिरों में से एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि अभी भी पूजित मंदिरों में जाना जाता है। बटेश्वर मंदिर जो 208 मंदिरों की श्रृंखला है, उसमें छोटे छोटे से ऐसे मंदिरों का समूह है। शिव और शक्ति को ज्यादातर मंदिर यहाँ पर समर्पित है, शिव जी को समर्पित मंदिर है और कुछ विष्णु के अवतार को भी समर्पित है। यहाँ पर आप जो देख सकते हैं शिवालय है, छोटा सा शिवालय है, अंदर की तरफ को शिवलिंग है, बाहर नंदी विराजे हुए हैं और यहाँ पर ये दोनों की साइड को, प्रवेश द्वार के दोनों साइड को गंगा और यमुना की प्रतिमाएं दिखाई देंगी, हाथ में कलश लिए हुए, पवित्रता का प्रतीक कि मंदिर में जाएं तो पवित्र होकर जाएं, पवित्र भावना से जाएं। और इसके बाद हम देखते हैं कि प्रवेश द्वार पर आप जो सनातन धर्म में जो मान्यताएं हैं, उस मान्यता के अनुसार में नवग्रह आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर ये नवग्रह सोम से लेकर और शनि और राहु केतु तक यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और इसके साथ यहाँ पर ये सप्त मातृकाएं दिखाई देंगी। सप्त मातृकाएं मौजूद है, गणेश मौजूद है और ये वीरभद्र मौजूद है। गणेश और वीरभद्र मौजूद रहते हैं और साथ में ये 7 मातृकाएं, 7 देवियां जिसको सप्त मातृका कहते हैं, ये मौजूद रहेंगे यहाँ पर ये। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात बता रहे हैं, यहाँ के
बटेश्वर महादेव मंदिर श्रृंखला में जो सबसे महत्वपूर्ण बात देखी जा रही है वो ये है कि यहाँ पर शिव मंदिरों के शीर्ष पर जो ये मेहराब है, ये चौखट है, इस चौखट के ऊपर जो सहतीर लगा हुआ है, इस सहतीर में भगवान विष्णु शिव मंदिर के चौखट पर मौजूद हैं। ये भगवान विष्णु, ये गरुड़ के ऊपर भगवान विष्णु मौजूद हैं और भगवान विष्णु के ही 10 अवतार जो कहलाते हैं वो 10 अवतार यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऊपर की तरफ को मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार, इस प्रकार से ये पूरे 10 अवतार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ऊपर की तरफ को 10 अवतार यहाँ पे विष्णु के, ऊपर की तरफ को नवग्रह और नवग्रह के साथ में सप्त मातृका जो कि वीरभद्र और गणेश के साथ में मौजूद दिखाई दे रही है। ये शिव और शक्ति के मंदिरों की प्राथमिकता या महत्वपूर्ण उसका संकेत होता है कि यहाँ पर सप्त मातृका की मौजूदगी हो। सप्त मातृका जहां पर मौजूद होंगे वहां पर वीरभद्र या शिव के गण और भगवान गणेश जरूर साथ में होंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्तरवर्ती गुप्तकाल और प्रतिहार काल के 6वीं से 9वीं शताब्दी के इन 208 मंदिरों को अब फिर दुनिया के सामने पेश किया है, जहां अब ये फिर पर्यटकों के लिए और दर्शनार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सुंदरता देखते ही बनती है। ये थी हमारी इस रविवार की प्रस्तुति। आगे देखते रहिए और अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आता है, इस तरह के और देवालयों को और या पर्यटन स्थलों को आप देखना चाहते हैं तो मुझसे जुड़े रहिए और फेसबुक पर प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम को लाइक करना, अपने कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले रविवार को एक नए कार्यक्रम के साथ।